जय जय श्री राधे श्याम। अगर है ज्ञान को पाना गुरु की जा शरण भाई। अगर है ज्ञान को पाना गुरु की जा शरण भाई। अगर है ज्ञान को पाना गुरु की जा शरण भाई। 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 अगर है ज्ञान को पाना गुरु की जा शरण भाई। अगर है ज्ञान को पाना गुरु की जा शरण भाई। जटासी तेरे खाने से बदन तन निर्माने से। जटासी तेरे खाने से बदन तन निर्माने से। फूल खाने से कभी नहीं मुक्ति को पाई। सदा संग फूल खाने से कभी नहीं मुक्ति को पाई। अगर है ज्ञान को पाना गुरु की शरण भाई। अगर है ज्ञान को पाना गुरु की जा शरण भाई। अगर है ज्ञान को पाना
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पहले सुन लिया करो।
फिर बोला करो। कई बार समझ नहीं आती पढ़े। अब शरण की जगह तुम चरण ही बोलने जा रहे हो। शरण नहीं बोल रहे पंडित। शरण शरण नहीं बोल रहे, शरण नहीं बोल रहे। तो पहले सुन लो फिर उसे दोहराओ, ठीक है ना। जो पढ़ाई होती है तो ऐसी तो होती है, पहले गुरुजी बोलते हैं फिर शिष्य दोहराते हैं। क्यों? शुद्ध होना चाहिए सब, जितना हो सके। ना हो तो कोई बात नहीं, फिर जैसा है वैसा बोलो। तभी तो चुप हो जाए पंडित जी, ना समझ सूत जी बोले कथाएं तो अनंत हैं, मार्ग भी अनंत हैं। कोई किस मार्ग से भगवान को प्राप्त करता है, कोई किस मार्ग से करता है, लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए। जाना तो एक ही जगह है ना। यदि हरिद्वार हमें जाना है, दिल्ली से आएंगे वो भी हरिद्वार जाएंगे, पंजाब से जाएंगे वो भी हरिद्वार जाएंगे, यूपी से आएंगे वो भी हरिद्वार जाएंगे, उत्तराखंड से आएंगे वो भी हरिद्वार जाएंगे, हिमाचल से आएंगे वो भी हरिद्वार, कोई कहीं से भी आए। यदि हमारा लक्ष्य हरिद्वार है तो पहुंचना तो हरिद्वार है। मार्ग कोई भी हो लेकिन सुगम होना चाहिए। वास्तव में पहुंचना कहां है? मैं प्रभु के धाम में। मार्ग कोई भी हो, विश्वास होना चाहिए, और जिसका विश्वास एक जगह नहीं, मैं कहता हूं कहीं भी विश्वास नहीं कर सकता। ये सत्य बात है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। किसी ने पूछा कि किसी के मां बहन कोई भी है, उन्होंने किसी के साथ विवाह कर लिया, तो कहने लगे बिना पूछे किया, बड़ा बुरा किया। थोड़े दिन में वो आदमी फिर आया, कहने लगा उन्होंने तोड़ भी दिया कि सबसे बुरा किया। करना है तो पहले देख लो अच्छी तरह, क्यों शीश दिया तिन सब दिया, पहले दाता शिष्य भया जिन्हें तन मन अर्पाशीष, और पाछे दाता गुरु है जिन्हें नाम दिया बख्शीश। और मन दिया तिन सब दिया, मन के लार शरीर, अब देने को कुछ नहीं, कह गए दास कबीर। जिसने अपना मन अर्पण कर दिया, मन तो एक ही है ना, या कई है? मन एक है, सिर एक है। सिर एक बार दिया जाता है, बार बार नहीं दिया जाता। कोई हम रावण तो है नहीं। या फिर रावण जैसी तपस्या करो कि हमारे भी 10 सिर हो जाएं। एक बार दे दी, हाँ सेवा अनेक है, सेवा करो, लेकिन मन अपना गुरु चरणों में रखो। सेवा किसी संत की करो, किसी ब्राह्मण की करो, तन मन धन से करो। गुरु तो कभी कुछ मांगते ही नहीं। गुरु और शिष्य का तो अगम का नाता होता है, इस लोक का नहीं, परलोक का नाता है। और जो स्वार्थ के लिए गुरु बनाता है वो भटकता फिरता है, ना वो यहां सुख पाता है ना वो वहां सुख पाएगा।
कि मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए, ना हुआ तो छोड़ दिया। शादी एक बार होती है और पंडित जी वचन भरवाते हैं कि जीवन भर तुम्हें साथ रहना है, फिर दुख हो सुख हो। सच्ची पत्नी वही है जो जीवन में साथ निभाए, और सच्चा पति वो है जो जीवन में साथ निभाए। वो बैकुंठ में भी अपने पति के साथ रमण करती है, और वो पति भी बैकुंठ में भी अपनी पत्नी के साथ रमण करता है, स्वर्ग के सुख भोगता है। ऐसा भगवान कहते हैं गरुड़ पुराण के अंदर। तो ऐसी गुरु है, गुरु भी हमने बनाया, वचनबद्ध हुए और तोड़ दिया, तो हम कहीं के नहीं है। ये 100% सत्य है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। ठीक है, तुम्हें सेवा करने किसी की भी करो, लेकिन मन अपने गुरु चरणों में रखो। ये सच्चा ज्ञान है। तो ऐसा भाव होना चाहिए। और यदि हमें ज्ञान ना हुआ, ज्ञान नहीं मिला, हम अज्ञानी हैं, तो ऐसे संत को खोज लेना चाहिए जो ज्ञानी हो, हमें आत्मदर्शन करा सके। लेकिन अपमान उनका भी नहीं करना चाहिए। पहले जिनको हमने धारण कर लिया, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ कोई बात नहीं, और ज्ञान हो गया तो बहुत अच्छा है। ज्ञान तो अंतर का विषय है, गुरु तो एक साक्षी है, वो हमें मार्ग बता देगा, चलना तो हमें है, और हम चलेंगे ही नहीं, तो ज्ञान कहां से होगा? ठीक है ना? नारद जी ने मछेरे को गुरु बनाया, लेकिन वो स्वयं ज्ञानी थे, उनको सर्व ज्ञान था, सब कुछ ज्ञान था। मछेरा तो मच्छी पकड़ना ही जानता था। ये दृष्टांत है। लेकिन उन्होंने कभी अपमान नहीं किया। भगवान के यहां गए तो भगवान ने पूछा, नारद जी अब तो गुरु बना लिया। उन्होंने पर कह दिया, गुरु तो बनाया पर मछेरा कहने के थे। भगवान ने कहा, गुरु उड़ गए, उनके पंख लग गए। कि अब क्या होगा? अब तुम्हें लक्ष्य 84 में जाना पड़ेगा। तो नारद जी भी ज्ञानी थे, उन्होंने कहा, प्रभु लक्ष्य 84 में तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु को पर कहना भी पाप है। जब हमने धारण कर लिया, पहले देखो, पहले परखो, तब उसे बनाओ। और बना लिया तो बना लिया। जो बींदा गया सो मोती बन गया, जो रह गया वो पत्थर है। नारद जी ने कहा कि प्रभु भोगनी तो पड़ेगी, चलो सैर करके आते हैं। समुद्र के किनारे आए, पूछने लगे नारद जी कि महाराज मुझे लक्ष्य 84 योनियों के चित्र तो बना के दिखाओ, कैसी कैसी होती हैं। तो भगवान बनाने लगे, ऊंट है, ये बैल है, ये घोड़ा है, ये गधा है, ये बकरी है, ये चूहा है, हर तरह की योनियों के चित्र बनाने लगे। इसकी इतनी आयु है, इसकी इतनी आयु है। और नारद जी जो है उनके ऊपर लेटने लगे। लेटते लेटते जब भगवान बना के निमटे और नारद जी लेट के निमटे, जब दृष्टि उठाई देखा, फिर भगवान, वो तो सब जाने जान हारे हैं,
सब कुछ जानते हैं, लेकिन जान के अनजान बने हुए हैं। निगाह उठा के देखा कि नारद जी क्या कर रहे हो? कि महाराज लक्षौरा से भुगत रहा हूं। कि तुझे किसने बताया? कि मेरे गुरु ने बताया। बड़ाई किसको दी? गुरु को। लेकिन हम किसे देते हैं? मैंने किया है। जहां मैं आएगी वहां सब कुछ खत्म हो गया। तो करने वाला कौन है? परमात्मा है, परमेश्वर है। जबकि उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया था। नारद जी ने खुद अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा कि ऐसे भी हो सकता है। तो बड़ाई किसको दी? गुरु। ये जीवन का सार है। ऐसा हमारे जीवन में होना चाहिए। सूत जी बोले, तब सत्यव्रत विश्वामित्र के पत्नी का पुत्र 7 मुक्ति तथा श्राद्ध के साथ पूर्ण प्रतिज्ञा के पालन पोषण किया। एक दिन राजकुमार मांस न होने पर महर्षि वशिष्ठ जी की गौओं में से एक को मार कर विश्वामित्र के पुत्र के साथ मिलकर खा गया। ये सुनकर वशिष्ठ जी को क्रोध आया और बोले, तुमने 3 पाप किए हैं, इसी कारण तू त्रिशंकु हो जा। इतने में विश्वामित्र भी तप करके आ गए। सत्यव्रत को अपनी पत्नी पुत्र का पालन करते देख उस पर प्रसन्न हुए। फिर सत्यव्रत को उसके पिता राज्य दिला, यज्ञ कराया, देवताओं के सामने उसे स्वर्ग पहुंचा दिया। केकई वंश में सत्य आर्थी नाम की उसकी स्त्री थी, जिससे हरिचंद्र राजा हुए। उनके पुत्र रोहित के वृक के बाहु हुए। इसी बाहु राजा ने और ऋषि के आश्रम में जाकर तारजंगाओं से रक्षा पाई थी। उसी स्थान पर जहर सहित इसका पुत्र पैदा हुआ। इसी कारण उसका नाम सगर हुआ। सगर ने भार्गव ऋषि के आग्रह अस्त्र शिक्षा ग्रहण की, जिससे हेयस तारजंगाओं को मार उस सारी पृथ्वी पर विजय पाई। इसके बाद शक्तदुद, पराद, तांगन, खस नामी देशों में धर्म स्थापना किया। इसी कथा से इस प्रकार बाहु राजा के सब राज्य में हैरेश एवं तालगंगाओं ने अपहरण कर लिया था। तब अपनी स्त्री के साथ लेकर बाहु राजा वन में चला गया और वहां जाकर प्राण त्याग दिए। उसी समय पत्नी गर्भवती थी, जिसका नाम यादवी था। वह यादवी और ऋषि की आज्ञा पाकर इसके आश्रम में निवास करने लगी। सदाशिव के ध्यान में मग्न होकर निरंतर उस ऋषि की सेवा प्राण हुई। समय आने पर उसने महाबलवान पुत्र उत्पन्न किया। इसी का नाम सगर था। सागर था और ऋषि के अग्र से शास्त्र शिक्षक देकर इसे निपुण कर दिया। इसी से सगर ने अग्रश द्वारा तालजंगाओं का विनाश करके अपने पिता का राज्य प्राप्त किया। उसी शशक नाम यवन, कंभोज, पल्लव आदि वशिष्ठ की शरण में पहुंचे। महर्षि ने इनको अभेदान दिया। तब सगर ने अपनी प्रतिज्ञा तथा गुरु वचन समझ के उसे सत्य करने के लिए शंखों को आधा सिर मुंडवा दिया। यवन तथा कंभोजों के सारे सिर मुंडन करा दिया। पारद एवं पल्लवों को दाढ़ी मूछे रखकर फिर सबको छोड़ दिया। इसके बाद अश्वमेध यज्ञ रचाया, जिसमें संस्कार द्वारा पवित्र करके घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने घोड़ा पकड़कर पृथ्वी के नीचे पताल में जाकर छिपा दिया। सगर पुत्रों ने
घोड़े को ढूंढते ढूंढते उस स्थान को खोदा। खोदते खोदते आदि पुरुष कपिल जी के आश्रम पर सबके सब पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने कोलाहल मचाया, जिसे सुनकर कपिल देव ने अपनी तेजोमयी आंखों खोली और जिनके प्रकट होकर अग्नि ने उनको भस्म कर दिया। सब के सब 60,000 थे, केवल 4 बच गए, हर्ष केतु, सुकेतु, धर्मध्वज तथा सुरवीर। पंचजन इन्हीं के द्वारा सगर का वंश चला। इसके बाद यज्ञ का घोड़ा सागर के किनारे पर प्राप्त हुआ। तब सागर ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। सौनक जी बोले, सूत जी, आपने सगर राजा के 60,000 पुत्रों को कहा, सगर के सब पुत्र किस प्रकार हुए? अब कृपा करके ये सुनाइए। सूत जी बोले, सगर राजा की 2 पत्नियां थी और ऋषि से दोनों ने वर मांगा था। एक ने तो 60,000 पुत्र मांग लिए, दूसरे ने वंशवर्धक अति सुंदर एक ही बालक मांगा। एक को उसने लेकर गिरध के घड़े में रख दिया। कुछ समय के बाद वह अत्यंत बलवान होकर सभी राजकुमार बाहर निकल आए। ये ही 60,000 कपिल देव के क्रोध अग्नि से भस्म हो गए थे, जिनका उद्धार करना आवश्यक था। इसी सगर के वंश में एक दिलीप राजा भी हुए। उनके पुत्र भागीरथी, ये भागीरथी अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी को स्वर्ग से उतारकर समुद्र तट तक ले गए। दिलीप राजा के पुत्र भागीरथ हुए। श्री गंगा जी द्वारा उनका उद्धार करके श्री गंगा जी को अपनी पुत्री बनाया, जिससे गंगा जी का नाम भागीरथी हुआ। भागीरथी का पुत्र श्रुतिसेन, इसका नभग का अमरीश, उनका सिंधुदीप, उसका आयुष्तीज, उसका ऋतुपर्ण, उसका अर्पण, इसका मित्र साह, उसका सर्व कर्म एवं उसका अनसंख्य अरण्य मुंडित, उसका निषद का खट्टबांग, उसका दीर्घवायु, इसके दिलीप का रघु के अज के दशरथ और दशरथ के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और राम के कुश के अतिथि, इसके निषिद्ध के कैनल, नल के नभ, उसके पुंडरीक, इसके श्यामबंता, उसके देविनी, इसके अयनपुर, इसके सहस्रवा, उसके वीरसेन, इसके प्रियात्रा, इसके बल से स्थल के यक्ष से अगुण से वीरगर्भ के हिरण्यगराभ, उसके याज्ञ वलाक्य, इसके पुष्प के ध्रुव के अग्निवर्ण, उसका शीघ्र, उसका मरुत का पृथुत्व, उसका संधि का आकर्षण, इसके वृधल हुआ, इससे वृधल के उसका प्रतिबोन भानु का दिवाकर, उसका सहदेव उसके भानुमान, उसका प्रतीकश्व, इससे मरुदेव, सुनाक्ष, अंतरिक्ष, उससे रुण, सूरत एवं उससे सुमित पुत्र होगा। यही सभी विचित्र कर्म करने वाले धर्मात्मा इच्छावाकु कुल के राजाओं का वंश सुमित तक ही होगा। सौरभ जी बोले, सूत जी, विश्वान सूर्य श्राद्ध देवता कैसे बने? कृपा करके अब ये सुनाइए। फिर श्राद्ध महात्म का फल भी कहिए। सूत जी बोले, सौनक जी, जो पुरुष पितामह, प्रतिमाह, इन तीनों पिंडों का फल की इच्छा से नित्य श्राद्ध किया करते हैं, उन पुरुषों को धर्म शुभ सम्मान प्राप्त होता है। फिर सृष्टि के इच्छुक पितृश्वर पुष्टि देते हैं। युधिष्ठिर ने एक समय भीष्म पितामह जी से पूछा,
कि पितरों को श्राद्ध कैसे प्राप्त होता है। कोई अपने कर्मों से नरक में जाता है, कोई स्वर्ग में। हमने ये सुना है स्वर्ग में देवता अपने पितरों का श्राद्ध किया करते हैं। इन सभी बातों का आप यथार्थ सुनाने की कृपा करें। भीष्म बोले, राजन, मैंने एक बार अपने पिताजी को पिंडदान किया था। तब वे प्रकट होकर बोले, हे राजन, ये पिंड मेरे हाथ पर रख। मैंने विचार किया कि ऐसा तो शास्त्र नहीं कहता। तब मैंने कुशा पर पिंड रख दिया। इससे पिता संतुष्ट होकर कहने लगे, पुत्र, तुम धर्म के अनुसार कार्य करने वाले धर्मज्ञ हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हें त्रिलोकी में दुर्लभ वर देता हूँ। तुझे कोई मार नहीं सकेगा। तुम अपनी इच्छा से मृत्यु पाओगे। इसी प्रकार और कोई भी वर मांग लो। तब मैंने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, आपने मुझे कृतज्ञ कर दिया। मैं एक बात पूछता हूँ, अतीव कृपा होगी उसका उत्तर दें। तब राजा शांतनु बोले, पुत्र, तुम्हारे तरह मैंने भी पितृकल्प के विषय में मार्कंडेय ऋषि से पूछा था। तब इन्होंने इस प्रकार कहा था, हे राजन, एक समय मैंने स्वर्ग से उतरते विमान को देखा। उसमें एक ही बालक सो रहा था। मैंने उससे पूछा कि आप कौन हैं? तब उस बालक ने कहा, मैं ब्रह्मपुत्र सनंद कुमार हूँ। सातों ऋषि मेरे छोटे भ्राता हैं, क्योंकि मेरे दर्शन के लिए तुमने तपस्या की थी। इस कारण मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। अब तुम क्या चाहते हो? तब मार्कंडेय जी बोले, हे स्वामी, पितरों का आदि स्वर्ग क्या है, इसका यथार्थ वर्णन करें। सुनकर वो बोले, सुनो, ब्रह्मा जी ने देवताओं को रचकर कहा था कि तुम भजन तप करो। तब देवों ने ब्रह्मा जी को छोड़कर अत्यंत भजन किया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि तुम ज्ञान रहित मूढ़ एवं बन जाओ। उसी समय ज्ञानहीन होकर ब्रह्मा जी से बोले, पितामह जी, हमारे अपराध क्षमा करने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रायश्चित के लिए कहा। बोले, इस विषय में तुम अपने पुत्रों से भी पूछो, तुम्हें उनसे ज्ञान प्राप्त होगा। देवताओं ने जाकर उनसे पूछा। तब वो बोले, पुत्रगण, तुम चेतना पाकर प्रायश्चित करो। ये सुनकर देवता फिर ब्रह्मा जी के पास आकर बोले, पितामह जी, हमारे पुत्र होकर उन्होंने हमें पुत्रक क्यों कहा? ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, तुम ब्रह्मवादी नहीं हो, इसी कारण तुम्हें पुत्रों का कथन यथार्थ में। जिन पुत्रों को ज्ञान नहीं हुए नीरे बालक ही हैं, इसलिए अब तुम जाकर भजन करो। फिर देवताओं ने पुत्रों से कहा, तुम हमें पुत्र कहने वाले हो, इसी कारण तुम पितृ हो जाओ। तभी से वे देव पितृ पृथ्वी पर पितृ नाम से प्रसिद्ध हुए, क्यों देव ही पितृ हैं। सनंद कुमार बोले, हे तपस्विन, स्वर्ग में पितरों के गण 7 हैं, जिनके 4 तो मूर्तिमान, 3 अमूर्त हैं। आगे देवता एवं ब्राह्मण उन्हीं का भजन किया करते हैं। वही पितर अपने योग द्वारा प्रथम सोम्स को तृप्त कराते हैं। इसी कारण श्राद्ध में ब्राह्मणों तथा योगियों को चांदी के बर्तन में भोजन कराना अति उत्तम होता है। फिर चांदी के पात्र दान में देना चाहिए। श्राद्ध में अग्नि, यम, सोम आह्वान करें। जो मनुष्य श्राद्ध में पितृ तृप्ति कराते हैं, पितृ उन्हें पुष्टि, आरोग्य, वृद्धि कराते हैं। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार ज्ञान देकर देव स्वामियों ने योग की गति प्राप्त की। इसलिए भीष्म जी प्रथम योग का आचरण करने वाले भारद्वाज पुत्र ब्राह्मण कुछ दुराचार में पड़कर पतित हो गए। वायु क्रोध हिंसक पिशुन काम स्मृति पितृवती नामक विश्वामित्र के पुत्र गर्ग के शिष्य हुए। पिता की मृत्यु होने पर सब परदेश में रहकर गुरु की आज्ञा से
कपिला गौ के पालक हुए। एक दिन की बात है, उन दुष्ट कुमारों ने मूर्खता के कारण मार्ग में गौ को मारने की कुबुद्धि की। गुरु ने आकर कहा कि गाय को सिंह पकड़ कर ले गया। इस असत्य बोलने से उनको गोहत्या का पाप लगा। इसी कारण से वो सातों भाई एक लुम्बक के घर में पैदा होकर अपने धर्म में तत्पर हुए। कालंजर पर्वत पर मृगों की भांति वन में फिरने लगे। कुछ समय के बाद उन्हें कुछ ज्ञान हुआ। उस पाप से मुक्त होने के लिए उनकी इच्छा हुई। तपस्वियों के घरों में जाकर भोजन करते रहे। इस प्रकार करते करते उन्हें वन में ही प्राण त्याग दिए। अभी तक भी उन व्याघ पुत्रों का स्थान कालंजर पर्वत पर दिखाई देता है। उसके बाद उन्होंने शुभ अशुभ कर्मों से निवृत्ति हुई। फिर उन्होंने चक्र वाक योनि में जन्म पाया। इसके कर्म से जलचर नवचर पक्षी आदि योनियां प्राप्त करते हुए उत्तम ज्ञान की प्राप्ति की। उस पक्षी योनि में एक बार उन्होंने उस वन में रानी के साथ निपदेश के परम सुखी राजा को आया देखकर विचार किया कि इस प्रकार का कौन सा पुण्य नियम होगा जिसके करने से हम भी इसी प्रकार राजा की भांति सुख सौभाग्य भोग सके। उसी समय दो चक्रवाक पक्षी उनके पास आकर बोले, हम दोनों आपके हित चिंतक हैं, हमें अपना मंत्री बनाओ। वहाँ एक सुषमा पक्षी भी आ गया। उसने योग्य बल से कहा कि चक्रवाक पक्षियों, तुम दोनों योग्य धर्म पा चुके हो, जिसके तुम मंत्री होना चाहते हो वो तापल्य नगरी में राजा होंगे और तुम उनके मंत्री बनोगे। ये कह ब्रह्मचारी सुषमना प्रसन्न होते हुए उससे बोला, अब तुम्हारा साप भी निवृत्त हो जाएगा। योग को प्राप्त होकर पितरों की कृपा से तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। तुमने गो का प्रोक्षाण करके पितरों को अर्पण किया था, इसी कारण ये पुण्य प्राप्त होगा। इस प्रकार कहकर सुषमना पक्षी मौन हो गया। सुषमना पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो आकाश में रहता है, कभी नीचे आता ही नहीं। वो बड़ा बलि शक्तिशाली है। वो आकाश में अंडे देता है, आकाश में बच्चे पैदा हो जाते हैं और आकाश में बच्चे उड़ने लग जाते हैं। ये सब ज्ञान का विषय है। भीष्म पितामह बोले, मारकंडे, अब उसके बाद क्या हुआ, कृपा करके अब ये सुनाइए। ये सुनकर मारकंडे जी बोले, सुनिए। 7 पक्षी अपना धर्म पूर्वक मानसरोवर में घूमते हुए केवल जल वायु का आहार करके अपना शरीर पोषण करने लगे और वो राजा भी पत्नी के साथ अपने नगरी में लौट आया। तब उस विवाद राजा ने अपने पुत्र अनूप को राज्य दे दिया। अश्वमेध वन में चला गया। इसी वन में पहुंचा। उसके वहीं सदाचारी रहा करते थे। वो केवल पवन आहारी था। तप करने लगा। उसके तप का तेज सारे वन में जगमगा उठा। तब वो 4 शकुनों तथा भोग दृष्टि 3 पक्षियों ने शरीर छोड़ा। दूसरा जन्म उन्हें कपिल नगर में मनुष्य का प्राप्त हुआ। इनका नाम ब्रह्मदत्त आदि हुआ। इनमें 3 मोहित हुए। शेष 4 अपने पूर्व जन्म के वृतांत भी याद। वह ब्रह्मदत्त तो पाप रहित हो गया। उसको राजा ने राज्य दे दिया और उसमें परम गति को प्राप्त की। पंचाल एवं पुंडरी ने भी अपने पुत्रों को मंदिर का अधिकार दे दिया। उन्होंने परम गति पाई। भीष्म जी इन 7 में बाकी 4 जो थे उसी नगरी में एक दरिद्र ब्राह्मण के कुल में जन्मे। वे चारों वेद शास्त्र के विद्या में निपुण हो गए।
भगवान शंकर की भक्ति में तत्पर होकर वन में चले गए और भगवान शंकर की भक्ति स्मरण करके मुक्ति प्राप्त की। सौनक जी बोले, सूत जी अब आचार्य के पूजन की विधि कहिए, ग्रंथ आदि पूजन के बाद क्या कर्तव्य होना चाहिए। तब सूत जी बोले, सुनिए, पुराण ग्रंथ कथा सुन लेने के बाद आचार्य पूजन आवश्यक है। आचार्य को प्रसन्नता पूर्वक जो भी दान कर सके, शिव पूजन समाप्त हो तभी आचार्य ब्राह्मण को बछड़े वाले गौदान करे, एक पल जितना स्वर्ण का आसन बनाए, उस पर सुंदर लिखे हुए ग्रंथ को स्थापित करके आचार्य को समर्पण करे। इस प्रकार उसके बंधन मुक्त हो जाते हैं। मुनिजन पुराण वक्ता महात्मा होते हैं, उन्हें तो ग्राम राज्य घोड़ा हाथी आदि उत्तम उपयुक्त वस्तुएं यथाशक्ति देने से कल्याण होता है। ग्रंथ को विधि पूर्वक सुनने से सब फल मिल जाता है। यदि कुछ नहीं कर सकते तो कथा को श्रवण कर लें ध्यान से और प्रणाम कर लें तो वो भी बहुत बड़ा फल है, क्योंकि सच्चे हृदय से जो कथा को श्रवण कर लेता है अपने मन से, और हमारे पे धन तो है नहीं तो क्या करेंगे, प्रणाम कर ले। और धन है जितना है उतना करो, अधिक है तो सोना चांदी भूमि गौ सब कुछ दान करो। भगवान ने कहा निपर्याप्त है तो जो है जितना तिल फूल है वो समर्पित कर दो, और वो भी नहीं है तो केवल प्रणाम कर लो, कभी अपमान ना करो। इस तरह वेद व्यास की जन्म कथा सुनाने की कृपा करें। इनकी माता तो सत्यवती थी, किंतु उनके साथ तो राजा शांतनु ने विवाह किया था, और व्यास जी तो महायोगी थे, पराशर जी पुत्र कहलाते हैं। इसका क्या अभिप्राय है? इसका क्या अभिप्राय है? सूत जी बोले, सुनिए, पराशर तीर्थ यात्रा करने के एक दिन यमुना तट पर आ गए। वहां मल्ला भोजन कर रहा था। उससे यमुना पार पहुंचाने के लिए अपनी पुत्री को कहा कि मैं भोजन कर रहा हूं। ऋषि को जल्दी थी, जल्दी पार जाना था, और मत्स्यगंधा नाम की कन्या को उन्होंने भेज दिया, और नाव में पराशर जी को बिठा के वो जैसे ले जाने लगी, उनके मन में काम दृष्टि आ गई, और उन्होंने कहा मैं तेरे साथ सहवास करना चाहता हूं। उन्होंने कहा मैं निषाद पुत्री हूं, मल्लाह की पुत्री हूं, और आप तो इतने बड़े ऋषि हो, और मेरे शरीर से भी दुर्गंध आती है, आपका और मेरा कैसे मिलन हो सकता है? और फिर दिन का समय है, दिन के समय किसी के स्पर्श करना महापाप है। वो कहने लगे मैं दिन को रात में बदल दूंगा। ऋषियों में बड़ी शक्ति होती थी, उन्होंने धुंध पैदा कर दी, इसलिए उनको धुंध ऋषि भी कहा जाता है। और मत्स्यगंधा का हाथ पकड़ा और कहा कि आज से तुम्हारे शरीर की सुगंध 12 कोस तक जाएगी, और उनकी दुर्गंध को सुगंध में बदल दी। ये प्रभु कृपा ही होती है, प्रभु कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता। उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, आपने मेरा कुमार्य धर्म जो है भ्रष्ट कर दिया,
अब मेरे साथ विवाह कौन करेगा? उन्होंने कहा मैं तुझे वरदान देता हूं कि तुम्हारा कुमार ये वैसा ही का वैसा रहेगा और ये पुत्र तुम्हारे पुत्र होगा जो पैदा होते ही तपस्या करने चले जाएंगे। तो इस तरह सत्यवती के पुत्र वेद व्यास हुए, पराशर पुत्र, लेकिन उनकी फिर शादी संतनु के साथ हुई। तो ऐसे वेद व्यास जी का जन्म हुआ। कथाएं बहुत हैं, अनंत हैं। सार तो केवल भगवान का भजन है, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। ज्यादा चक्कर में पड़ोगे तो उलझ जाओगे। ये संसार सागर है, इसलिए भजन ही सर्वश्रेष्ठ है। और प्रभु का भजन करो, नाम का सुमिरन करो, गुण कल्याण कारक है। शास्त्र पढ़ो, सुनो, लेकिन उसमें से सार निकाल लो, और सार निकाल के, और सार क्या है? वो भजन है। तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे हैं। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इधर उस बालक का भी तपस्या पूर्ण की, फिर वेदों की शाखाओं का विभाग किया, इसी कारण इनका नाम वेद व्यास प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद व्यास जी तीर्थ यात्रा करने लगे। सभी तीर्थों को पिंड दान आदि करके शिवलिंग के विषय में विचार करने लगे। कोई ऐसा सिद्धिदायक लिंग हो जिसके आराधना द्वारा सब विद्याएं प्राप्त करके मैं पुराण रचना की शक्ति पालूं। इस विचार में ध्यान में लग गए। थोड़े समय के बाद उनका ध्यान खुला और बोले, मुझे मालूम हो गया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाले इस अति मुक्ति महाक्षेत्र में मध्येश्वर लिंग है। इनके समान काशी भर में और कोई लिंग नहीं है। ये लिंग सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला, इसलिए मैं इसी लिंग की पूजा में साधना करूंगा जिससे मैं पुराण निर्माता हो जाऊं। इस प्रकार विचार करके व्यास जी ने गंगा स्नान किया, फिर व्रत प्रारंभ कर दिया। कभी फलाहारी, कभी शाकाहारी, कभी जलाहारी, कभी पवनहारी निराहार होकर मध्येश्वर लिंग की पूजा की। एक दिन जब वे गंगा स्नान करके आए तो उसी ज्योतिर्लिंग में मध्येश्वर सदाशिव के दर्शन हो गए। अंग में पार्वती इस प्रकार जटाधारी गंगा जी की जटाओं से धारण किए मस्तक पर दे दीप्यमान चंद्रमा शोभा वाले साक्षात शंकर विराजमान हैं। तब इस प्रकार दर्शन पाकर व्यास जी प्रसन्न होकर प्रणाम कर स्तुति कर बोले, हे सदाशिव, आप मन वाणी से अगोचर हो, वेद भी आपकी महिमा नहीं कह सकते।
सत्यवती के जो पुत्र हुए थे उनका नाम वेद व्यास जी पड़ा, क्योंकि उन्होंने वेदों की रचना की, उनको वेद व्यास कहा गया। सारे जगत के कर्ता धर्ता संहारता आप ही हो, हे सच्चिदानंद ईश्वर आप जन्म मरण देश कुल आदि सरे त्रिलोकी के स्वामी हो। तब इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान शंकर बालक रूप में प्रकट होकर बोले, व्यास जी तुम मनचाह वर मांगो, तुम्हारे लिए तो कुछ अद्वितीय नहीं। तब व्यास जी ने कहा, स्वामी आप तो सर्वज्ञ हो, फिर क्या निवेदन करूं। ये सुनकर हंसते हुए सदाशिव बोले, हे ब्रह्मवेता महर्षि आपकी मनोकामना शीघ्र एवं अवश्य पूर्ण हो जाएंगी। मैं तुम्हारे कंठ में स्थिर होकर इतिहास एवं पुराण आदि का निर्मित करूंगा। तुम्हारे द्वारा पढ़े हुए इस स्तुति अष्टक को जो 1 वर्ष तक तीनों काल मेरे सामने बैठकर स्तुति करेगा, उसे इच्छित फल की प्राप्ति होगी। सूत जी बोले, इस प्रकार वेद व्यास जी ने वर पाकर 18 पुराण शास्त्रों की रचना की। अब उनके नाम सुनिए, पद्म विष्णु शिव भागवत भविष्य नारद मार्कंडेय अग्नि ब्रह्मवेता लिंग बराह कुर्म मत्स्य वामन ब्रह्मांड, ये 18 पुराण पुण्य तथा यश के देने वाले हैं। इनके पढ़ने से मुक्ति प्राप्त होती है। सूत जी बोले, इस प्रकार पराशर जी का सत्यवती के संयोग हुआ और संतनु राजा को सत्यवती प्राप्त हुई। इन्हीं से किसी प्रकार की शंका मत करो। व्यास जी की उत्पत्ति आश्रय में होते हुए भी इस कारण से हुई, विद्वान लोग बड़ों के गुण ग्राही बने, दोष ग्राही नहीं। ये रहस्य कथा भी पुण्यदायक है, इसके पढ़ने व सुनने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गुण ग्रहण करना चाहिए, तभी तो कहा है ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। मुनि बोले, ऋषि अब आप जगत के माता उमा का भी चरित्र सुनाइए। सूत जी बोले, महात्मा पुरुषों अब मैं उमा चरित्र कहता हूं, तुम लोग धन्य हो, उमा चरित्र को सुनना चाहते हो। स्वायश्चित मनमंत्र में एक राजा हुआ जिसका नाम विरत था। उसका सूरत नाम का पुत्र हुआ, जो कि वीर पुरुष था, दानी सत्यवादी देवी भक्त था। इंद्र के समान पराक्रमी तेजस्वी होकर वो राज्य करने लगा, किंतु अन्य 9 राजाओं से मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया, उससे राज्य छीन निकाल दिया। वो घोड़े पर सवार होकर शिकार के बहाने वन को चला गया। वन में जाकर उसने एक सुंदर आश्रम देखा, जहाँ सभी जीव जंतु शांत होकर विचरण कर रहे थे। वहाँ मुनिजनों ने स्वागत पाकर राजा उसी आश्रम में निवास करने लग गया। एक दिन उसके मन में विचार हुआ कि मेरा बड़ा मंदा भाग्य हूँ जिससे अपना राज्य खो बैठा। ठीक उसी समय एक वैश्य भी वहाँ पहुँचा। राजा ने उसे दुखी देखकर दुख का कारण तथा उसका नाम आदि पूछा। उस वैश्य ने राजा को प्रणाम किया, फिर आंखों में पानी भरकर बोला, हे राजन, मैं धनाढ़ कुल का से उत्पन्न हुआ समाधि नाम का वैश्य हूँ। मेरे पुत्रों ने मेरा सारा धन भाइयों ने छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। निकाल दिया, इसी कारण मैं इस वन में आ पहुंचा। अब तो मैं उन लोगों को अपना भी नहीं मां समझता, उनकी कुशलता भी नहीं चाहता हूँ। राजा बोला, किंतु तेरा प्रेम तो मूर्खों की भांति उन्हीं के पीछे लगा हुआ है, क्योंकि पुत्र
करे माँ बाप को लाख बार धिक्कार, माता पिता छोड़े नहीं फिर भी झूठा प्यार। कितना ही दुर्कार दे फिर भी माता पिता उनका प्यार नहीं छोड़ते, क्योंकि ये मोह की रस्सी है, इसमें बंधा हुआ जीव नहीं छूट सकता। यद्यपि दुराचारियों ने तुझे घर से निकाल दिया, अब वो वैसे बोला राजन, आपका समझ ना सकते हैं। इस पर राजा और वैसे परस्पर बातचीत करते दोनों मीदा ऋषि के पास पहुंचे। उन्हें प्रणाम करके अपना सभी वृत्तांत कह सुनाया और प्रार्थना की, आप हमारा मोह दूर करें। ऋषि बोले, राजन, सबके मन को हर्षित करने के मोहित करने वाली तो सनातनी माया सत्य स्वरूपा देवी है, जो कि जगत की रचेता पालन संहार किया करती है। राजा ने सुनकर बोले, हे स्वामी, विश्व को मोहित करने वाली वो माया देवी कौन है, कृपा करके इसका वर्णन करें। ऋषि बोले, राजन सुनिए, जिस समय प्रलय हुई तो योगी राज विष्णु से सैया पर योग निद्रा में सो गए। तब विष्णु के कान से मैल से देवताओं की उत्पत्ति हुई, मधु तथा कीटव नाम के विख्यात हुए। उन्होंने विष्णु की नाभि कमल ब्रह्मा जी को देख और उसे मारने के लिए तैयार हो गए। बोले, तू कौन है? ब्रह्मा जी ने सत्य दैत्यों को क्रोध देखकर फिर विष्णु तथा परमेश्वरी देवी की स्तुति करने लगे। वो बोले, हे माया, हे शरणागत वत्सले, रक्षा करने वाली देवी, इन दैत्यों से मेरी रक्षा करो, आपको बार बार प्रणाम हो। आप इन दोनों दुर्लभ दैत्यों को से मेरी मोहित करो, फिर नारायण को जगाकर मेरी रक्षा करो। मुनि बोले, ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना पर द्वारा माया फागुन शुक्ला पक्ष की द्वादशी को प्रकट होकर महाकाली नाम से प्रसिद्ध हुई और आकाशवाणी करके कहा, ब्रह्मा जी, तुम भय मत करो, युद्ध द्वारा इन दोनों का वध करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। इस प्रकार कहकर विष्णु जी के मुख द्वारा नेत्रों से प्रकट होकर ब्रह्मा जी को साक्षात देवी ने दर्शन दिए। तभी जनार्दन भगवान भी जग गए। दोनों दैत्यों को विष्णु ने देखा और क्रोध में आकर 1000 वर्ष पर्यंत उन दोनों से बहुत सा युद्ध करते रहे। इसके बाद महामाया के प्रभाव से मोहित हुए। दोनों दैत्य विष्णु से बोले, हे विष्णु, तुम मन चाहा वर मांगो। विष्णु बोले, यदि तुम वर देना चाहते हो तो ये वर दो कि तुम दोनों मुझसे मारे जाओ। ये सुनकर दैत्य बोले, जिस पृथ्वी पर जल दिखाई न दे उसी स्थान पर तुम हमको मार सकोगे। बहुत अच्छा, ये कहकर भगवान ने चमकता हुआ सुदर्शन उठा लिया और उन्हें अपने जंघाओं पर लिटाकर उनके सिर काट डाले। इस तरह मधुकेटव का वध कर दिया। अब आगे की कथा इसमें दुर्गा सप्तशती की है और वो आपको कल सुनाएंगे, क्योंकि अब समय बहुत हो गया। और कहने का भावार्थ, जो भजन करता है न किसी का धन है न परिवार है, सच्चा तो केवल प्रभु अपने हैं और भगवान हमारे हैं। और ये वास्तविक बात है कि भगवान का आभास अवश्य होता है। जैसे वेद व्यास जी को हुआ, भगवान ने दर्शन दिए। जो वास्तव में भक्त है उनको आभास होता है, कई बार अनुभव होते हैं। कल आपको बताएंगे इसके बारे में। बोले शंकर भगवान की हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव